हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई एम सीता सुमाधुरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ ऐसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे शायद आपकी सोच बदल जाए। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे सब कुछ रुक जाता है, चीज़ों का फ्लो टूट जाता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया उल्टी चल रही है, हमारा दुनिया ही जैसे पलट गया हो। लेकिन आपको पता है कि ये सब होना एक साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज मैं आप सबके साथ स्टेज बाय स्टेज या फेज बाय फेज इस बात को शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, कैसे हम उस चीज़ को टैकल करें, कैसे उस चीज़ को समझें। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। एक दिन एक ऐसी व्यक्ति थे जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। डेली सुबह उठ के वही लोग वही सेम रूटीन वो फॉलो कर रहे थे, वही सेम सिचुएशन वो देख रहे थे। पर अचानक से एक दिन उनके लाइफ में सब कुछ बदलने लगा। उनकी काम में डिलेज आने लगे, लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगे। अचानक से लोग उनसे चिढ़ने लगे, अचानक से लोग उनके लाइफ से दूर जाने लगे। उनको समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सब सिचुएशंस उनके अगेंस्ट में है, कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? क्या ऐसा बुरा होने वाला है मेरे साथ, या क्या ऐसा बुरा मैंने किया है? अब स्टार्ट करते हैं फेज 1 के साथ। फेज 1, डिस्कम्फर्ट बिफोर ग्रोथ। जब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जब आपको लगता है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट में हैं, तो समझ जाइए ये भगवान का प्लान है, भगवान का फर्स्ट स्टेप है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का। भगवान का जो सबसे प्रिय संतान होता है, भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि उसको अपनी प्लेट में जो आइटम्स है, थाली में आप जो खा रहे हो, वो बनी बनाई थाली उसको सर्व हो। भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि उनका जो सबसे फेवरेट चाइल्ड होता है वो खुद उठे, मेहनत करे, अपनी थाली में जो आइटम्स है खुद मेहनत करके लेके आए। इसलिए भगवान अपना जो सबसे फेवरेट चाइल्ड होता है उनका सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। जब आपको लगता है कि जो लोग आपके बहुत पास थे वो अचानक से आपसे डिस्टेंस बनाने लगे हैं, जो चीज़ें आपके लिए ईजी थी वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगे हैं, तो समझ जाइए ये भगवान का प्लान है। ये भगवान का प्लान है, वो आपको एक नए चैप्टर के लिए रेडी कर रहे होते हैं। ये होता है फेज 1। फेज 2, रिमूवल ऑफ रॉन्ग पीपल। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, भगवान आपकी लाइफ से गलत चीज़ों को, गलत लोगों को और गलत सिचुएशंस को हटा देते हैं। कभी कभी आप नोटिस करोगे आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा लगता है आप अकेले उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, उसमें जान ही नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। कुछ लोग आपके लाइफ से अचानक से दूर चले जाते हैं, फिर आप टूट जाते हो। आप सोचते हो मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है, उससे पहले भगवान उन लोगों को आपकी लाइफ से हटा देते हैं जिनका रोल आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में आपने सुना होगा। पिछले जन्म में आपका उनके साथ कोई कनेक्शन था, कोई रिलेशन था, इसलिए हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए वो आपकी ज़िंदगी में आए। जब उनका वो जितना भी पास्ट लाइफ कर्मा था, आपके साथ कनेक्शन था, वो ख़त्म हो गया, उनका रोल ख़त्म हो गया, भगवान ने उनको आपके लाइफ से हटा दिया। लेकिन वो आपके लिए बने ही नहीं थे। तो जब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है, भगवान सबसे पहले आपकी लाइफ से गलत लोगों को हटा देते हैं ताकि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आप स्टार्ट करने वाले हो वो बिल्कुल क्लीन हो। फेज 3, डिलेज एंड ब्लॉक्स। भगवान का लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है। डिलेज मीन्स डायरेक्शन चेंज। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें डिलेज हो जाते हैं। सपोज इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो पोस्टपोन हो गया, कोई प्लान बना है तो वो कैंसिल हो गया।
तो ऐसा क्यों होता है? ये भगवान का बहुत बड़ा साइन होता है कि जितना बड़ा डिले उतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। ये भगवान का बहुत बड़ा साइन होता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, आगे मैं बहुत अच्छा कुछ तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, तुम बस पेशेंट रहो और मेरे आने का इंतज़ार करो। इसलिए जो भी होता है बी पेशेंट एंड उस सिचुएशन के साथ घुल मिल जाइए। अगर पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल हुआ है, भगवान की इच्छा है। याद रखिए, जितना बड़ा डिले उतनी बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है। सो बी पेशेंट एंड कीप वॉचिंग, कीप ट्रस्टिंग गॉड्स प्लान। नाउ फेज 4, इंटरनल क्लेंजिंग। ये फेज ऐसा होता है जिसमें आपका मोटिवेशन बिल्कुल गिर जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, आप अंदर से हारने लगते हो, बिल्कुल अकेला फील करते हो। तब अंदर से आप बिल्कुल एक टूटे हुए इंसान होते हो। तो इस फेज में क्या होता है, भगवान आपकी पुरानी एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। आपके अंदर में जितने भी पुरानी एनर्जी स्टोर्ड है, जितनी टॉक्सिसिटी, जितनी नेगेटिविटी, सबको भगवान निकाल रहे होते हैं। जब तक आप अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं निकालोगे तब तक न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये फेज बहुत ज़रूरी है जब आपको भगवान बिल्कुल अकेला कर देते हैं, आपको लगता है इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, आप अंदर से टूट जाते हो, तभी स्टार्ट होता है इनर क्लेंजिंग। फेज 5, सडन साइलेंस। क्या आपने ऐसा कभी फील किया है कि कभी आप अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन से बहुत परेशान हैं? सपोज़ आपको कोई जॉब चाहिए था, वो नहीं मिला, कोई एग्ज़ाम चाहिए था, वो नहीं मिला, तो पूरी रात आप रोए। तो नेक्स्ट दिन आप कितने शांत हो जाते हो, आपको लगता है आपका पूरा स्ट्रेस निकल गया। इतने शांत हो जाते हो क्योंकि आप इतने सारे स्टेजेस से गुजर के आए हो, अकेले हो गए हो, दुनिया भर से अलग हो गए हो, कॉन्फिडेंस गिर गया है, मोटिवेशन टूट गया है, अंदर कोई शक्ति नहीं है, बाहर भी शक्ति नहीं है, बस जी रहे हो। तो इस स्टेज में ऐसे होता है जैसे तूफान आने के बाद एक अजीब सी शांति होती है, ठीक ऐसे ही आपकी लाइफ में एक शांति का फेज आता है जिसमें आप शांत हो जाते हो। आपको अब फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कौन क्या सोचता है, आपके अंदर क्या टूट गया है, या आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। यू आर टोटली डिटैच फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग। ये फेज इसलिए होता है कि भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं आपके लाइफ में एक सनराइज आने के लिए। नाउ फेज 6, न्यू बिगिनिंग्स। अब जाकर आप पूरी तरीके से हील होने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। जब आप सारी चीज़ों से डिटैच हो जाते हो, आपका मन हल्का हो जाता है, तब न्यू लोग आते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, न्यू आइडियाज़ आपको मिलते हैं। कोई रैंडम पर्सन का आपको इतना अच्छा एडवाइस मिल जाता है, कोई रैंडम मैसेज आ जाता है, कोई रैंडम अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी आइडिया जो आपको उस गोल तक लेके जाते हैं जिसके लिए भगवान आपको इतने दिनों से रेडी कर रहे थे। इतने स्टेजेस से आपको गुजारा इसलिए ताकि आपको वो बना सके जिसके लिए आप बने थे। सपोज आप करना चाहते हो एक जॉब, 9 to 5 जॉब, ठीक है, कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, लेकिन आप उस जॉब के लिए बने ही नहीं हो, तो भगवान आप कुछ भी कर लो वो जॉब आपको नहीं देंगे। हो सकता है आप कुछ और अच्छा बनने के लिए तैयार हुए हो, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आप बने हो, कोई बहुत बड़ा कुछ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आप बने हो, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, सो ट्रस्ट गॉड, फुल्ली ट्रस्ट हिम। जो भी मिला है वो उनकी इच्छा से मिली है, जो भी नहीं मिला है वो भी उनकी इच्छा से नहीं मिला है। क्योंकि आज जो न्यू बिगिनिंग आया है इस फेज में भगवान आपको इतना तड़पा के लेके आए हैं, क्योंकि भगवान उसी डायरेक्शन में आपको लेकर जाना चाहते हैं जिसके लिए आप बने थे, तो चीज़ को आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। अगर कोई चीज़ आपको मिलता है तो भगवान की बहुत कृपा है, अगर नहीं मिलता है तो भी भगवान की इच्छा है, उनकी कृपा है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप क्या इतने टफ फेजेस से कभी गुजरे हो, कभी आपको ऐसा लगा है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, मैं किसी और डायरेक्शन या और रास्ते में जाने के लिए बनी थी।
ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर अपना स्टोरी या अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये था कुछ रियलाइजेशन, कुछ एक्सपीरियंस अपने लाइफ से, दूसरों के लाइफ से, या जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने सीखा है उसी से। तो चलिए आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।